आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यह विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक संजीवनी कड़ी जोड़ते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। आज मैं आपको एक ऐसा संजीवनीदायक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की एक नहीं दो नहीं हजारों हजार समस्याओं का एक निदान होगा। यदि आपने इन उपायों को अपने जीवन में अंगीकार किया, अपनाया, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो रोग की समस्या हो, शत्रु की समस्या हो, ऋण की समस्या हो, कॉन्फिडेंस की समस्या हो, समाज में आपके अस्तर की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप इससे सहज में ही मुक्ति पा जाएंगे और आपका आत्मबल, आपका आरोग्य, आपकी ओरा और आपका आकर्षण, आपका प्रभुत्व इतना परमोच्चता को प्राप्त करेगा। आपको यश समृद्धि की ऐसी अनुभूति होगी जो अब तक ना आपने सुनी और ना आपने कल्पना करी। आज मैं आपको भुवन भास्कर भगवान सूर्य की आराधना और उनको अर्घ देने का सही तरीका और उनसे प्राप्त होने वाले जो भी फल हैं अपने ज्ञानानुसार आपके समक्ष रखूंगा। निवेदन सिर्फ इतना है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि भारतीय प्राच्य विधाएं इतनी गूढ़ रहस्यमयी हैं, यदि आप स्किप करके देखेंगे आप उनके रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके जब भाव नहीं होंगे तो भावना कैसे बनेगी, और जब भावना आपकी किसी के सापेक्ष में नहीं होगी तो उसका फल भी आपको त्रुटिपूर्ण ही मिलेगा। इसलिए बिना स्किप किए हुए आप कृपया कार्यक्रम देखें। यह दिव्य कड़ी आपके जीवन में नई उम्मीद, नया प्रकाश, नया सवेरा लेकर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास और ऐसी मेरी कामना है। आप इसका लाभ लें और इसे शेयर करें। मित्रों, सूर्य विश्व की आत्मा है और सूर्य के प्रकाश में जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं बड़े सुचारू रूप से चलती रहती हैं। और सूर्य जीवन में ही नहीं पूरे विश्व के जो भरण पोषण की व्यवस्था है उसका संचालन करता है। इसे विष्णु रूप में भी हम जानते हैं। मात्र एक सूर्य ऐसा ग्रह है जो प्रत्यक्ष होते हुए भी अपने गति पे निरंतर गतिशील है और गतिशील होने की प्रेरणा आपको देता है। चलते रहना और जलते रहना ये उसकी नियति में है और सिर्फ विश्व के क्रम में इसकी जो सहभागिता है, इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो महत्ता है वो शब्दों से परे है। कुंडली में सूर्य की स्थितियां चाहे जो हों, यहां तक कि यदि सूर्य अष्टम भाव का भी मालिक बनता है तो भी आप सूर्य की साधना कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है और आत्मा चूंकि अजर अमर है जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। जिस भी स्थिति अवस्था में रहेंगे तो सूर्य आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा। सूर्य चूंकि राजा है और राजा कभी भी मृत्यु नहीं देता है, वो मृत्यु का आर्डर तो दे सकता है लेकिन मृत्यु में कारण नहीं बनता है। यहां तक सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला में भी बैठा होता है तो भी व्यक्ति को कहीं न कहीं से वो अपनी उच्च दृष्टि से मेष को देखता है और वो भी व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं सहायक अवश्य होता है, क्योंकि जितने भी और उसके जो ग्रह होते हैं वो ऊर्जा इनडायरेक्ट वे में सूर्य से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। हाँ, जीवन में विषमताओं का स्तर थोड़ा बढ़ा अवश्य होता है। यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से सूर्य के किसी रत्नों का प्रयोग ना करके यदि आप वैदिक परंपरा में सूर्य की साधना को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति जानने के लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं और उस स्थित अवस्था के हिसाब से यदि आप उसके प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको कई गुणित ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होंगे जो आपके जीवन में सुख संतुष्टि को देने वाले हों। मित्रों, आप अपने जीवन में सूर्य को जल देने का सही तरीका
सही समय और सही विधि अपनाएं। इसके अलावा आप जब सूर्य को जल दे रहे हो, सूर्य के 12 जो नाम हैं, 12 जो नाम हैं, आप अगर इनका नित्य पठन पाठन अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप समझिए ये 2 प्रयोग आपके जीवन में आपकी किसी भी विषमता को हरने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं और ये कभी निष्फल जाने वाला ही नहीं है। तो सूर्य को जल देने का जो समय होता है वो सूर्योदय से 2 घंटे का समय होता है, क्योंकि 2 घंटे बाद सूर्य अपनी राशि को छोड़ के अगली राशि में चले जाते हैं। यदि आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो 3 बार आप जल देने के लिए उसमें कोई आपको समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप एक बार सूर्य को जल देना चाहते हैं, आप अपने जीवन में इस नियम को अपनाना चाहते हैं, तो उसका जो सही समय है वो सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर है। यदि दैनिक जीवन काल में या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप इसको अपने जीवन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद इस कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना फायदा सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने का है, उससे ज्यादा फायदा आपको किसी भी स्थिति में मिलने वाला नहीं है। इसलिए 100 कामों को छोड़कर आप इसे यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो यश, आरोग्य, समृद्धि और हृदय से संबंधित, लीवर से संबंधित, स्किन से संबंधित, स्पाइन से संबंधित, आंखों की कोई यदि समस्या है, त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, तो आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। क्योंकि सूर्य की 7 रश्मियां जो होती हैं, जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उनका जो विकिरण आपके शरीर में पड़ता है, ये आपके शरीर की 7 धातुओं की पुष्टि करता है। और जो शरीर में विद्यमान 5 तत्व हैं, जिनमें अग्नि तत्व का जो समन्वय है वो आपके पाचन शक्ति को, आपकी आरोग्यता को और आपके यश को बढ़ाने में सहायक होता है। सूर्य को जल देने के लिए आप एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें आप रोली, अक्षत, पुष्प, गुलाब जल और केसर की 1-2 पंखुड़ियां, आप दूर्वा का 1 अंकुर अवश्य डालें। आप अपने पूजा घर में रख लें और नित्य आप इनको उपयोग करें। दूर्वा का जो अंकुर है हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है, महानगरों में के लिए दिक्कत हो सकती है, तो आप जो भी सामग्री आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप इकट्ठी कर सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में अपना लें। सूर्य को जल देते समय आपको ध्यान देना है कि आप जब सूर्य को जल अर्घ अर्पित कर रहे हो तो आप किसी चटाई अथवा पटरे पे खड़े होकर आप जल दें। नंगे पैर सूर्य को जल देने से बचें, क्योंकि सूर्य की इस प्रक्रिया में जो सूर्य की ऊर्जा आपको मिलती है वो जब अर्थ कर जाती है वो आपके किसी काम नहीं आती है। इसलिए सूर्य को जल देने से पहले आप इस चीज से आश्वस्त हो जाएं कि आपके पैरों के नीचे कोई न कोई चटाई या लकड़ी का पटरा पे आप खड़े हों। ऐसी जगह जल दें कि उसके बाद वहां पे किसी का आवागमन ना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आप किसी गमले में दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो तरीका ये है कि आप तांबे का कोई पात्र नीचे रख लें जिसमें आप सूर्य को अर्घ दें, और जब आप अर्घ दे चुके हों तो आप 3 परिक्रमा अवश्य करें। करनी वैसे 7 परिक्रमा चाहिए, लेकिन 3 परिक्रमा आप जीवन में जरूर अपना लें। इसके अलावा सूर्य को जल जो देने का तरीका है, आप 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। और यदि आप 2 घंटे सूर्योदय से 2 घंटे के बाद जल दे रहे हैं, क्षमा याचना स्वरूप आप 4 बार सूर्य को अर्घ दें। पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चा हो या बच्चियां हो, किसी के लिए सूर्य की साधना की कोई मनाही नहीं है। कोई भी अपने जीवन में इसको अपना सकता है। अशुद्धि की स्थितियों में महिलाएं 5 दिन इस क्रिया को ना करें, बाकी आप अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। सूर्य को जल देते समय आप सूर्य के 12 जो नाम हैं इनका उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, सूर्य के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और नवग्रह के मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो ऊर्जा सूर्य से लेते हैं, और सूर्य से सबसे निकट बुध, उसकी दूसरी ऑर्बिट में शुक्र, उसके बाद और ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में सूर्य से ऊर्जा लेकर आपके जीवन में सहायक होते हैं। और
बहुत सहज में आप सूर्य की कृपा इस छोटे से प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो आपके जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से आपको लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करेगा, क्योंकि अगस्त्य ऋषि की एक ऐसी कृपा है, जब भगवान राम रावण से युद्ध करते करते परास्त हो रहे थे, तो जिस तरह से आज लोग मैच को देखते हैं, ठीक उसी तरह से सारे देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और जो भी तपस्वी मुनि थे वो सब उस चीज को देख रहे थे। और रावण रथी बीरथ रघुवीरा, ऐसी स्थिति में अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र को कंठस्थ करवाया और उसकी उनको प्रक्रिया बताई, जिससे भगवान राम आताताई रावण पर विजयी हुए और भगवान राम की यश कीर्ति पताका आज तक विद्यमान है और हम उन्हें अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। आप अपने जीवन में ये दो उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ और सूर्य को जल देने का जो सही तरीका है, अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आप इस क्रम को 30 दिन करके देख लीजिए। 30 दिन में आपको परिवर्तन स्वतः अनुभूत होंगे और इसके बाद आप इस सूत्र की प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। मेरा इतनी अविराम हरगर और खुशियों के धाम की श्रृंखला में आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। नमस्कार।